राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज की जो चर्चा का विषय है कि एक ही राशि में जब एक से अधिक ग्रह आ जाते हैं तो उस स्थिति में किस प्रकार से आपको परिणाम मिलते हैं। अब जैसे वृश्चिक राशि पिछले अक्टूबर माह से मंगल जो है वृश्चिक राशि में स्वराशि के हुए हैं। अब कुंभ लगन जैसे चार्ट दिया हुआ है तो 10th हाउस जो है वृश्चिक राशि मंगल का एक अच्छा रिस्पॉन्स माना जाता है, अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं कैरियर के मामले में। अभी सूर्य जो कि 16-17 तारीख में जो कि सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करे हैं तो उसका भी प्रभाव जो है ऐड हो गया है, जिसमें बुध भी ऑलरेडी मौजूद है। बुध जो है वो भी डीप रिसर्च नॉलेज के कारक हैं। अब कुल मिला के वृश्चिक राशि का एक खास जो गुण है वो है हिडन टैलेंट या छुपी हुई चीज़ों को जानना या रिसर्च करना। रिसर्च का भी कहा जाता है, आयु का कहा जाता है, गुण शास्त्रों का कहा जाता है। कुल मिला के जो चीज़ें सामान्य रूप पे आपको देखने को नहीं मिलती उनकी जानकारी या फिर उनका जो ज्ञान है वही जो है वृश्चिक राशि कहलाती है। वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है कि अगर इसके गुणों को हम अपना लेते हैं तो ट्रांसफॉर्म की क्वालिटी आ जाती है। अब सूर्य जो कि आत्मा का कारक कहा जाते हैं, ग्रहों के राजा कहा जाते हैं, उनका वृश्चिक में आना यानी आत्मा में या फिर कह लीजिए अपने अंदर झांकना। सूर्य अगर अष्टम में जाते हैं तो वहाँ भी प्रकाश करेंगे, यानी आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जर्नी को फॉलो कर सकते हैं। ये एज के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि अब 20 साल के हैं, अगर आपकी दशाएं भी इस प्रकार की हैं जैसे गुरु की हो गई, केतु की हो गई, तो आप थोड़ा सा आध्यात्मिक रुझान रखेंगे। मैं स्टार्टिंग से कहती हूँ कि कोई भी गोचर उतना फल नहीं दे सकता जब तक कि उसको दशाओं का साथ ना मिले। तो दशाएं सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब तक दशाएं नहीं होती तब तक गोचर उतना फुलफिल रिजल्ट नहीं दे सकते। हालांकि राजयोग की स्थितियां होने के बावजूद भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा। फिर वहीं पर आप कहेंगे कि जो भी प्रेडिक्शन है, जो भी ज्योतिषाचार्यों ने जानकारी दी, सब बेकार है, क्योंकि कोई काम नहीं आती। क्योंकि हर किसी व्यक्ति की, हर किसी जातक की, चाहे समान राशियां क्यों ना हो, लेकिन सबकी दशाएं अलग अलग, उसकी जानकारी हम कम रखते हैं। और ये जो शॉर्टकट, जैसे कि अब मीडिया एक साधन, जानकारी से ज़्यादा भ्रम फैल जाता है। अब उस मिक्स जानकारी में से आप सही जानकारी कैसे छांट पाएंगे जो आपके लिए बनी है। तो वृश्चिक राशि ठीक है, हर किसी की नहीं हो सकती, लेकिन हर किसी के चार्ट में होती है। तो आप अपने चार्ट के अनुसार वृश्चिक राशि जहाँ पर हो उसके अनुसार आप अपने पर काम कर सकते हैं, तो अवश्य ही रिजल्ट हासिल ज़रूर करेंगे, क्योंकि रिसर्च का है। अगर आप किसी स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय है। सूर्य बुध वहाँ मौजूद हैं और अभी तो खैर मंगल भी मौजूद हैं, लेकिन कुल मिला के आप बहुत अच्छी लर्निंग स्किल्स में काम कर सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि योग्य व्यक्ति को अपने आप ही वो जगह प्राप्त होने लगती है, क्योंकि काम बोलता है। आप अधिक समय तक टिकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट शॉर्ट टर्म का ही गेन दे सकती है, लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती। तो वृश्चिक राशि आपको सिखाती है कि आप स्वयं पर काम करें, भौतिक रूप में भी काम करें और स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप में काम करें। क्योंकि आज का जो जीवन है, ग्रहों में जैसे गुरु अतिचारी हैं, अभी कर्क राशि में मौजूद हैं, दिसंबर में आके फिर मिथुन राशि में आ जाएंगे, फिर मिथुन के बाद फिर कर्क में आएंगे, और फिर इस तरह से आगे पीछे का चल रहा है। जब ग्रहों में इतना आगे पीछे चल रहा है तो समझिए आपको भी स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त हो सकती है। शुक्र भी हैं, अभी तुला राशि में मौजूद हैं, फिर वृश्चिक में आएंगे और फिर कुछ समय तुला में जाएंगे। ये इस प्रकार से आगे पीछे वक्री होना, फिर से मार्गी होना। शनि जो कि बहुत टाइम से वक्रीय स्थिति में थे वो भी अब मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का एक आगे पीछे की कैलकुलेशन में डिफरेंस हमारे अंदर भी थोड़ा सा एक इल्यूज़न पैदा करती है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप स्वयं पर, अपने इनर कोर पर काम करें। इनर कोर जो है आपको सेटिस्फेक्शन देता है, मेंटल हेल्थ ही आपको
भौतिक रूप में आपको समृद्ध और कह सकते हैं मजबूत, सशक्त वही व्यक्ति है जो मेंटली तौर पर थोड़ा सा स्ट्रांग और स्टेबल है। तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जानकारियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। नए साल पे लोग बहुत सारे रिज़ोल्यूशन बनाते हैं, तो मैं तो ये ज़रूर कहूँगी कि आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन को अपनाएं। मेडिटेशन नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम दिन में कुछ सांसें जो हैं बहुत ध्यान से लें। ध्यान से मतलब फोकस करें कि अब आपकी जो ब्रेथ है वही मेंटल बैलेंस और इनबैलेंस का कारण है। आप इस साइंस को थोड़ा बहुत जानें, इसकी रुचि ज़रूर लें। ये टाइम है आपको अपने पर काम करने का। आपकी स्किल्स जभी सुधरती हैं जब आपका स्वयं पर नियंत्रण होता है। जितना अच्छा आपका स्वयं पर नियंत्रण है, अपने मस्तिष्क या अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी स्थिति में खुद को सिद्ध कर पाएंगे। तो ग्रहों और जानकारियों में बहुत इल्यूजन में ना पड़ें, स्वयं पर काम करें और जितना हो सके, ये बहुत एक अच्छा टाइम होता है कि थोड़ा ठहर कर अगर आप फोकस करके चलते हैं तो आप अपने लिए अच्छा काम कर पाते हैं। योग्यता अपनी जगह स्वयं बना लेती है, और योग्य नहीं है और आप उसमें विवाद में फंसते हैं या बहस करते हैं किसी पद के लिए, तो वो व्यर्थ ही जाती है, जिससे डिससेटिस्फैक्शन, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। फिर वही सब आपको मेंटली बहुत प्रेशर फील होता है। वो प्रेशर क्या है, आपको आगे कभी नहीं बढ़ने देगा। तो मेंटल हेल्थ पर ज़रूर काम करें। वृश्चिक राशि अध्यात्म की, ज्ञान की, ऊर्जाओं की, गूढ़ रहस्यों की ये राशि है। जितना आप स्वयं पर ध्यान करेंगे, जितना आप स्वयं पर काम करेंगे, उतना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करें।